Hello class 5th students. Today is your English class and in our class we had completed our syllabus and our revision was going on. And in our previous class I had taken the revision of 14 questions from chapter number 1 to chapter number 3. हमारी पिछली क्लास में मैं चैप्टर 1, 2 और 3 में से 14 questions का रिवीजन ले चुकी हूँ. Now in our today's class, I am going to check the revision of rest of questions. Next, you all have to note down these questions in your English CW copy and also learn these questions. Now the next question number 15 is from poem Little Things. जो next question है वह poem Little Things से लिया गया है. The question is, why is every drop of water and grain of sand important? यानी पानी की हर एक बूंद और रेत का हर एक दाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? द आंसर इज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ग्रेन ऑफ सैंड इज इम्पोर्टेंट एज दे मेक द ओशियन माइटी एंड द लैंड ब्यूटियस. पानी की हर एक बूंद और रेत का हर एक दाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पानी की एक एक बूंद मिलाकर एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र बनता है और रेत का हर एक दाना मिलाकर एक बहुत सुंदर लैंड जमीन बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ कैन वी मेक आवर अर्थ एन ईडन? हम अपनी पृथ्वी को एक स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक आवर अर्थ एन ईडन बाय लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. हम अपनी पृथ्वी को स्वर्ग इस तरह से बना सकते हैं यानी लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के छोटे छोटे काम करके और प्यार भरे छोटे छोटे शब्द बोलकर हम अपनी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं. Next questions are from chapter number 4, the scuba diving experience. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वे चैप्टर नंबर 4 द स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस से लिए गए हैं. इस चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में रीड किया था जहाँ की स्कूबा डाइविंग बहुत ज़्यादा फेमस है. इस चैप्टर में हमने रीड किया था कि रोहन और उसकी फैमिली अंडमान और निकोबार आइलैंड पर घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ की स्कूबा डाइविंग के बारे में स्कूबा डाइविंग वहाँ पर वो करते हैं और वहाँ की कितने आइलैंड से मिलकर वह आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना हुआ है, ये सारी डिटेल हमने इस चैप्टर के अंदर रीड की थी. नाउ द क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 17 इज वेयर डू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई? हाउ मेनी आइलैंड डज इट कंसिस्ट ऑफ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है और यह कितने छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है? Andaman and Nicobar Island lies in the Bay of Bengal. It consists of about 527 island. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के वहाँ है और यह 527 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है. क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसकी कैपिटल उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ द 527 आइलैंड हाउ मैनी आर इनहैबिटेड? 527 आइलैंड में से कितने आइलैंड इनहैबिटेड है यानी जहां पर रहा जा सकता है वहां पर जीवन है. Next question number 20. Who is considered the first person from west to have set foot on the island? वेस्ट से यानी पश्चिम से इस आइलैंड पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? The answer is Marco Polo is the first person from west to have set foot on the island. इस आइलैंड पर सबसे पहले वेस्ट से अपने कदम रखने वाला व्यक्ति मार्को पोलो था. Next question number 21 is hundreds of anti-British Indians were tortured to death or simply executed in the infamous jail known as. जब इंडिया में ब्रिटिश शासन था तब ब्रिटिशों का विरोध करने वाले जो इंडियंस थे उन्हें सजा दी जाती थी, मौत की सजा दी जाती थी और उन्हें टॉर्चर किया जाता था. तो कौन सी जेल है जिसमें उन्हें वहां पर सजा दी जाती थी? तो द आंसर इज काला पानी. काला पानी ऐसी जेल थी जहां पर ब्रिटिश विरोधी इंडियंस को भेजा जाता था और उन्हें सजा दी जाती थी.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 हने आउटविट्स द जर्मन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वह चैप्टर नंबर 5 से है और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हने अपना रूप बदलकर, अपना भेष बदलकर एक रोडमैन बन जाता है और वह अपने पीछे पड़े हुए जो जर्मन परस्यूअर्स जो थे, जो जर्मन ऑफिसर्स उसके पीछे पड़े हुए थे, उसे पकड़ना चाहते थे, वह किस तरह से उनसे बच निकलता है अपने आप को बदलकर। नाउ द क्वेश्चंस आर, हाउ मेनी मैन डिड हने सी कमिंग अप द स्लोप ऑफ द हिल। हने ने पहाड़ी के जो ढलान था, पहाड़ी के ढलान के ऊपर से कितने लोगों को नीचे आते हुए देखा। हने सा सेवरल मैन कमिंग अप द स्लोप ऑफ द हिल। हने ने पहाड़ी के ढलान से नीचे की तरफ आते हुए कुछ लोगों को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, whom was हने ट्राइंग टू आउटस्मार्ट। हने किससे बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। हने वॉज ट्राइंग टू आउटस्मार्ट द जर्मन्स। हने जर्मन्स यानी जर्मन ऑफिसर से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाई वॉज हने रिलीव्ड व्हेन द सर्वेयर लेफ्ट। जब सर्वेयर यानी जांचकर्ता, निरीक्षणकर्ता वहां से चला गया तब हने ने रिलीफ क्यों फील किया। हने वॉज रिलीव्ड बिकॉज हिज डिस्गाइज हैड वर्कड। हने ने रिलीफ फील किया क्योंकि उसका डिस्गाइज यानी उसने अपने आप का जो भेष बदला था, अपना रूप बदलकर वह जो रोडमैन की जगह काम कर रहा था वह काम कर गया था। यानी उसे जो सर्वेयर वहां पर चेक करने के लिए आया था उसे यह पता नहीं चला था कि यह रोडमैन नहीं है बल्कि उसकी जगह हने काम कर रहा है। तो हने ने अपना जो भेष बदला था, अपना रूप बदला था, वह काम कर चुका था, इसलिए हने ने सर्वेयर के जाने के बाद रिलीफ फील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड द जर्मन पर्सियर्स कम बैक। जर्मन पर्सियर्स वापस क्यों आए। द जर्मन पर्सियर्स कैम बैक टू नो इफ एनीवन हैड पास्ड बाय अ बाइसिकल और फुट। जर्मन पर्सियर्स वापस ये जानने के लिए आए थे कि यदि वहां से कोई व्यक्ति बाइसिकल या पैदल, साइकिल के द्वारा या फिर पैदल चलकर वहां से कोई व्यक्ति गुजरा हो तो वह उसके बारे में जानने के लिए वापस आए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टैमिंग ऑफ एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह चैप्टर नंबर 6 टैमिंग ऑफ एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से लिए गए हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से एडमंड हिलेरी और शेरपा टॉर्जिंग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। वहां पर चढ़ते हुए उन्हें कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स, कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये सारा हमने इस चैप्टर के अंदर रीड किया था। एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे दोनों वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नाउ द क्वेश्चंस आर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। एडमंड हिलेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज, व्हाट वाज द वेट ऑफ ऑक्सीजन अपार्टस। ऑक्सीजन अपार्टस यानी जब किसी पहाड़ी पर चढ़ाई की जाती है, चढ़ा जाता है तो वहां चढ़ने के लिए साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का वेट क्या था। एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर गए थे तो उनका वेट क्या था। द वेट ऑफ ऑक्सीजन अपार्टस वॉज 40 पाउंड्स। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वे अपने साथ लेकर गए थे उनका वेट 40 पाउंड्स था। Next question number 28 is, what were the 3 types of gloves that Edmund Hillary and Tenzing Norgay wore? शेरपा, टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने जो 3 तरह के ग्लव्स अपने हाथों में पहने थे वो कौन से थे। They wore 3 pairs of gloves, सिल्क, वुल एंड विंड प्रूफ। उन्होंने 3 तरह के ग्लव्स अपने हाथों में पहने थे, सिल्क के, फिर वुल और विंड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द लास्ट बिग ऑब्स्टिकल दे फेस्ड। उन्होंने सबसे लास्ट ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल बाधा थी जिसका उन्होंने सामना किया था।
The obstacle was a cliff of rock rising straight up out of the ridge and blocking it off. जो सबसे लास्ट बड़ी बाधा उनके सामने आई थी वह यह थी कि एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान बार बार ऊपर की तरफ उठ रही थी और वहां उनकी चढ़ाई करने का जो रास्ता था उसे ब्लॉक कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ड्रीम हैड कम ट्रू. कौन सा सपना सच हुआ. द ड्रीम ऑफ रीचिंग द पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट कैम ट्रू. एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नोर्गे का जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सपना था वह सच हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पोम द काइट. इस पोम के अंदर हमने रीड किया था कि किस तरह से काइट ऊपर नीचे की तरफ जाती हुई हवा में फ्लाई करती है. द क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द काइट कंपेयर टू इन द पोम. पोएम के अंदर काइट को किसके साथ कंपेयर किया गया है. द काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप इन द पोम. पोम के अंदर काइट को एक शिप जहाज के साथ कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हाउ डज द काइट स्नैप इट्स टेल. काइट अपनी टेल के साथ किस तरह से साउंड बनाती है. द काइट स्नैप इट्स टेल विद अ डाइव एंड अ डिप. काइट अपनी टेल के साथ में अपनी पूंछ के साथ में नीचे की तरफ गोते लगाती हुई और नीचे की तरफ जाती हुई एक साउंड बनाती है. Okay students, you all have to note down these questions in your CW English CW copy and learn these questions. Now the rest of questions means next 8 questions from the grammar portion I will send you in the next video.